एस सोमनाथ ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए पहले कहा था कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि चंद्रयान 3 अपने निर्धारित तारीख और समय 23 अगस्त शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से चूक जाए। उन्होंने दावा किया था कि चंद्रयान 2 के साथ जो गलत हुआ उसे ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को फेल सेफ मैनर में विकसित किया गया है। भले ही चंद्रयान 3 के सारे सेंसर फेल हो जाएं, दोनों इंजन बंद हो जाए, लेकिन विक्रम लैंडिंग कर लेगा। आपको बता दें, अगर चंद्रयान 3 किसी कारणवश आज शाम लैंडिंग नहीं कर पाता तो 24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की दूसरी कोशिश करेगा। आज शाम 5:45 पर इंटरनल चेकिंग के बाद और चंद्रमा पर सूर्य उदय होने पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ये पूरी प्रक्रिया शाम 5:45 से शुरू होकर 17 मिनट तक चलेगी, जिसमें लैंडर अपने इंजन चालू करेगा और लैंडिंग की तैयारी करेगा। लैंडिंग के लिए अंतरिक्ष यान को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना होगा। ये लैंडिंग से पहले की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होने वाली है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने इस बातचीत में कहा, अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर विफल हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करेगा, फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे इसी तरह डिज़ाइन किया गया है, बशर्ते ही प्रोपल्शन सिस्टम अच्छी तरह से काम करे। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि इस बार भी विक्रम के दोनों इंजन अगर काम ना करें तब भी ये लैंडिंग में सफल रहे। अगर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में चूक हो जाती है तो ज़्यादा प्रयासों के लिए विंडो 14 दिनों तक खुली रहेगी, क्योंकि एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। अगली विंडो तब खुलेगी जब चंद्रमा पर सूर्य उदय होगा। ये 14 दिन बाद संभव हो पाएगा, यानी 7 सितंबर के आसपास। अगर चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए अगले प्रयास की प्रतीक्षा करेगा तो ये सब तब तक के लिए 35 किलोमीटर से 134 किलोमीटर की अपनी वर्तमान कक्षा में मंडराएगा। पिछली बार चंद्रयान 2 उस समय विफल हो गया था जब लैंडर सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका। लैंडर से इसरो का संपर्क उस समय टूट गया था जब वो चंद्रमा की सतह से करीब 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 को उन परिस्थितियों से निपटने के लिए विकसित किया गया है जिनके कारण चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी।